हेलो फ्रेंड्स, मारुति स्विफ्ट आज मेरे पास है। इसको ड्राइव करूंगा, आपको इस गाड़ी का माइलेज दिखाएंगे। एक्चुअल में माइलेज के लिए ही एक ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं मैं इसमें, जो कि हर गाड़ी में करता हूं। इस गाड़ी की पूरी मेजर सर्विस की है। मेरी सर्विस करने के बाद गाड़ी में नॉर्मली 2-3 का माइलेज तो बढ़ ही जाता है। इस पूरे इश्यू को रीसेट करूंगा, रीमैप करूंगा, इस गाड़ी का माइलेज दिखाऊंगा आपको आखिर कितना आता है। हाईवे पे टेस्ट करेंगे आज हम इसका माइलेज, क्योंकि मैं इसका प्रोसेस भी कर रहा हूं मैपिंग का। गाड़ी है ये स्विफ्ट 2022 मॉडल BS6 पेट्रोल में है, ओनली पेट्रोल, कोई CNG नहीं है। जो सेकंड हैंड में भी BS6 गाड़ी लेना चाह रहे होंगे तो उनको भी एक आइडिया लग जाएगा। ये BS6 2022 वाला मॉडल है, 4 सिलेंडर वाली स्विफ्ट है। अब जो 3 सिलेंडर में आने लग गई है गाड़ी, लेकिन ये 4 सिलेंडर 1.2 लीटर वाला इंजन है, तो इसका एक बार आपको आइडिया आ जाएगा एक्चुअल में परफॉर्मेंस और माइलेज भी क्या आता है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी यहाँ से मैंने पेट्रोल लिया है, अब गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और किसी काम से नहीं है, सिर्फ गाड़ी को मैं रीसेट ही करने जा रहा हूँ। तो अभी एक बार इसका ट्रिप कर देता हूँ मीटर। 29,205 किलोमीटर चली हुई है। अभी ट्रिप A है ये 2035, ट्रिप B है 1162। ट्रिप B को मैं 0 कर दे रहा हूँ। ट्रिप B 0। यहाँ से ड्राइव स्टार्ट करते हैं। AC ऑन करूँगा मैं, AC को रखूँगा 2 नंबर पे। अभी मैं देखो ये रुद्रपुर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इधर रास्ता सितारगंज चला जाता है और हम चले जाएंगे इधर रामपुर वाले रोड पे। दरअसल इस गाड़ी की जो पूरी मेजर सर्विस की है मैंने, अब इस मेजर सर्विस का ये ट्रायल भी होता है मेरा, जिसमें मैं पूरा ट्रायल कर लूँ गाड़ी का टेम्परेचर क्या जा रहा है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, आवाज़ तो नहीं, वो सारी चीज़ें इसमें टेस्ट करता हूँ। साथ में ECU भी रीसेट करता हूँ ताकि माइलेज में फ़र्क पड़े गाड़ी पे। करीब 8 किलोमीटर मैंने अभी गाड़ी चलाई है और वहाँ से निकल के सीधे हाईवे पे आ गया। अब इस गाड़ी को, क्योंकि मैं लाइट फुट चला रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीज़न है, आगे बताऊँगा आपको, लेकिन ठीक ठाक रिस्पॉन्स है गाड़ी का, बढ़िया चल रही है। मैं अभी 60-70 के आसपास चल रहा हूँ। लगभग 8-8.5 किलोमीटर चलने में ही हाईवे पे अभी कितना माइलेज आ गया। पहला MID आपको दिखा देता हूँ, देखो 1 मिनट, ये आ गया जी 26.6 अभी शो कर रहा है। ये 1.2 लीटर का BS6 इंजन पेट्रोल में, और मैंने पेट्रोल इसमें लिया है 95 ऑक्टेन नहीं लिया, नॉर्मल पेट्रोल लिया है। अभी कंपनी कहने लगी कि सब जी आपको 95 ऑक्टेन लेना पड़ेगा, क्योंकि एथेनॉल की ब्लेंडिंग, शायद, मैं भी श्योर नहीं हूँ, शायद इसलिए कह रहे हूँ क्योंकि एथेनॉल की ब्लेंडिंग ज़्यादा होने लगी है और अब गाड़ियों के इंजन में थोड़ी थोड़ी रस्टिंग का इशू भी आने लग गया है। आपको पुरानी गाड़ियाँ जैसे BS6 वाली दिखेंगी तो आप देखना थोड़ा थोड़ा रस्टिंग का इशू अंदर आपको इंजन में मिलेगा। मैंने भी इस गाड़ी को चेक किया, अंदर कैमरा डाल के चेक किया तो थोड़ा थोड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर करूँ कि मैं कौन सा पेट्रोल डाल रहा हूँ। और मैंने मेजर सर्विस में कोई एडिटिव भी नहीं डाला है कि लगे कि भाई साहब कोई ऐसा एडिटिव डाला हो। नॉर्मली मैं सेराटेक या और सारे के एडिटिव यूज़ करता हूँ, इस बार मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। नॉर्मल सिर्फ ओरिजिनल सर्विस की है, इंजन ऑयल डाला है, ओरिजिनल इंजन ऑयल डाला है, बस सर्विस बढ़िया से कर दी है और गाड़ी में आ गया है बिल्कुल मज़ा चलाने में। AC के लिए काम किया था, देखो AC में कूलिंग में बहुत बढ़िया। अभी अच्छा खासा टेम्परेचर है बाहर, गर्मी से हालत ख़राब है, लेकिन अंदर बहुत बढ़िया फील हो रहा है। मैंने AC को सिर्फ 2 नंबर पे किया हुआ है और इसको मैंने लोएस्ट पे सेट किया हुआ है। ये देखो ये उल्टे चले आ रहे हैं भाई साहब। 12.6 किलोमीटर ये भी जा रही है एक स्विफ्ट कनाडा की। और बाकी ना इस गाड़ी में और कोई मेजर ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं थी, ये सिंपल सर्विस के लिए मेरे पास आई थी और इस पे मैंने मेजर सर्विस की है, क्योंकि ये 3 साल हो गए इस गाड़ी को। 3 साल में जो जो काम होने थे ओवरऑल मैंने इस हिसाब से इस गाड़ी में काम किया कि इसके बाद इनको 2-3 साल फिर पलट के देखना ही ना पड़े। ब्रेक फ्लैशिंग भी की है मैंने। अभी देखो ब्रेक बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैंने ब्रेक भी टेस्ट किए। ब्रेक के रियर जो ड्रम होते हैं, उन ड्रम में नॉर्मली क्या होता है ना, धीरे धीरे वो चिकनापन आ जाता है, जिसकी वजह से ना बैलेंसिंग नहीं बनती ब्रेक की। और उसको बहुत बढ़िया से क्लीन किया और साथ में फिर एडजस्ट किया। अब जो ब्रेक लग रहे हैं ना, बहुत बढ़िया ब्रेक लग रहे हैं। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक खास बात देखो, मैंने ना अलाइनमेंट बैलेंसिंग कुछ भी नहीं करवाया इस गाड़ी का। अलाइनमेंट बैलेंसिंग की ज़रूरत सिर्फ तभी पड़ती है आपको जब आपको फील हो। अगर आप पुराने ड्राइवर हो तो आपको पता होगा कि फील आ जाता है कि भाई साहब अलाइनमेंट मांग रही है गाड़ी, कहीं गड्ढे में कूद गई या कहीं ऐसा जर्क में लग गई या कहीं डिवाइडर आपने कुदा दिया या फिर ब्रेकर कुदा दिया, उस कंडीशन में आपको कराना होता है। या फिर कुछ टायर में प्रॉब्लम आ गई, चेंज किया था तब। अदरवाइज अलाइनमेंट की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे पास ब्रेजा है, मैंने 1-1.5 साल से ज़्यादा चला ली, अभी तक एक भी अलाइनमेंट नहीं किया उसका। अब आप समझ लो गाड़ी बिल्कुल डिट्टो चल रही है, 0-0। गाड़ी का परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा एक्सीलेटर दबा के भी देख लेते हैं। अभी तक मैं नॉर्मली 60-70 यही चल रहा हूँ जब से। लगभग 34 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। अभी 34 किलोमीटर चलाने में ना एक चेकअप हमको करना होता है।
ज़रूरी नहीं कि 34 किलोमीटर पे ही कराएं, लेकिन हाँ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक बार गाड़ी चल जाए, फुल टेम्परेचर में आ जाए, एक आध बार फैन चल जाए, फिर हम टेस्ट करते हैं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पूरा कूलेंट फ्लश किया है, ब्रेक फ्लश किया है, सारी चीज़ें की हैं, कहीं कोई जॉइंट तो लीक नहीं है। किसी हैंड ओवर करने से पहले हमारे को श्योर होना ज़रूरी होता है। तो एक बार गाड़ी को थोड़ा साइड लगाते हैं, चेक कर लेते हैं जी क्या कंडीशन है। और 34.5 किलोमीटर चलने में अभी तक MID पे माइलेज कितना आ चुका है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। एक बार माइलेज चल रहा है 28.4। इंजन को स्टार्ट रहने दूंगा, हैंड ब्रेक लगा के बोनेट खोलता हूँ, चेक करता हूँ। अब देख रहे हो इंजन पे बिल्कुल नया बनाया हमने, बिल्कुल जैसा नया होता है। और ये सारी चीज़ें ना हमने पूरा डिस्पेंटल किया था, इसको आगे से पूरा उतारा, यहाँ तक कि इसका रेडिएटर भी बाहर निकाला, और फिर जाके इसकी अच्छी से इंजन बे के क्लीनिंग की, जहाँ जहाँ कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बटन टूटे हुए, बम्पर वगैरह, वो सारा कुछ सेट किया। कूलेंट का लेवल पूरा है। बाकी इतने पे ही छोड़ा था मैंने, पहले यहाँ तक किया था, फिर इतने पे करके छोड़ा था, इतने पे ही है। बाकी वो वीडियो आएगी तो आप लोग देखना। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसकी सर्विस की है। स्टार्ट कर दिया इंजन, ये लो जी। अब इंजन की साउंड देख रहे हो आप कितनी प्यारी है, और ये AC चल रहा है, उसके बावजूद कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नॉइस नहीं, फैन भी चल रहा है बराबर। ठीक है जी, कोई लीकेज नहीं है, सारे जॉइंट बिल्कुल चेक ओके। थर्मोस्टेट वॉल्व भी खोला था हमने, चेक किया। ये देखो गियर लीवर पे भी अभी लुब्रिकेशन किया था, ये लगा हुआ है अभी। एडी बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ। और ये मेरा बेटा एडी है, एक ब्लॉग चैनल है हमारा, चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ देख लेना एडी को। आ जाओ। देखो MID पे मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी ना, AC चल रहा है अंदर, 28 का हो गया माइलेज। चलो अभी यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। ये देखो स्टीयरिंग टर्न करने के बाद वापस आना चाहिए, ये छोड़ा हमने, स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा हो गया। लोग कहते हैं मारुति का फीडबैक नहीं है, मारुति का स्टीयरिंग वापस नहीं आता, ये आता है आपकी स्पीड के ऊपर। कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं, आपको ये गाड़ी में आता है, वो गाड़ी में आता है। हाँ, ये सारी चीज़ों को देख के कंपनियों को भी अब लगा कि हमको ये देना चाहिए, तो कंपनियों ने एक प्रोग्राम ही कर दिया उस गाड़ी में कि वो मोटर आपको वापस खींचने के लिए जोर लगाए। कई कंपनियों ने किया, महिंद्रा में देख लेना आप, टाटा में देख लेना आप, लेकिन इसको होना चाहिए नेचुरली। जो नेचुरल होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। नेचुरली ये अपने प्रेशर से ही वापस आता है, यानी कि जब आप टर्न कर रहे हो गाड़ी को, जिस स्पीड में कर रहे हो, बस वो मैकेनिज्म ही ऐसा सेट किया गया है। तो इस धोखे में भी मत रहना कि गाड़ी का स्टीयरिंग वापस नहीं आता और इसका आता है और इसका नहीं आता, तो हम ये वाली चुनेंगे, ये वाली नहीं चुनेंगे। अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन हाँ, उसका भी एक एंगल होता है स्पेसिफिक, कि इस एंगल से ज़्यादा सेट कर देंगे, अगर उसको भी चाहें तो हम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। ज़्यादा सेट कर देंगे, बहुत तेज़ी से वापस आएगा, थोड़ा सा भी कट करेंगे तो वापस आएगा, लेकिन उस कंडीशन में आपके टायर की लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी और सस्पेंशन में फिर आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। कुल मिला के बात यह है। तो वो दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन मिलाने के लिए बराबर अलाइन किया जाता है। और एक चीज़ देखो, अभी हम जो माइलेज नाप रहे हैं ना, इसका MID पे मान नाप रहे हैं। टैंक टू टैंक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने गाड़ी का टैंक नहीं फुल कराया, क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं है। बस इतना देख लेना आप, बहुत ज़्यादा फ़र्क भी आता है ना, तो मारुति की इन गाड़ियों में, स्विफ्ट हो गई, ब्रेजा हो गई, इनमें 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। वो भी पेट्रोल की क्वालिटी के ऊपर होता है, इतना कुछ नहीं होता। और इस गाड़ी में ना 1-2 प्रॉब्लम नोट कराई थी इन्होंने सर्विस से पहले, जिसमें कि एक प्रॉब्लम थी उनकी, तो अब गियर शिफ्टिंग ना थोड़ी हार्ड है मेरी, इसमें गियर लीवर में ना ग्रीस कर देना आप, जबकि गियर शिफ्टिंग बिल्कुल स्मूथ है, अब स्मूथ है। और मैंने गियर लीवर में कोई काम भी नहीं किया। अगर कोई और होता तो कहता हाँ जी हमने गियर लीवर में ये किया है, वो किया है। एक्चुअल में ये जो गियर शिफ्टिंग थी, थोड़ी सी क्लच की वजह से हार्ड हो रही थी। क्लच अगर सही काम नहीं करेगा तो आपकी गियर शिफ्टिंग हार्ड हो जाएगी। तो कभी भी ऐसा हो ना कि गियर लीवर आपको लग रहा है कि यार शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है, एक बार क्लच को ज़रूर दिखा लेना। और कई बार होता है कि गियर लीवर की वजह से हो, गियर लीवर के जो केबल्स होते हैं, जो सेलेक्टर और शिफ्टर, ये दोनों केबल, इनमें कई बार लॉक सही नहीं होता है, उस वजह से भी गियर शिफ्टिंग हार्ड हो जाती है। और शिफ्टिंग हार्ड क्या होती है, कुछ 1-2 गियर अटकने लगते हैं, तो वो उस टाइम पे हम वहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने उसको वहाँ भी चेक किया, वहाँ प्रॉपर था, लेकिन क्लच की वजह से थोड़ा हार्ड था। अब मैं देख रहा हूँ तो बिल्कुल स्मूथ है गियर। अभी गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड में चला रहा हूँ मैं। स्पीड में चलाने का मकसद इतना ही कि देखो, अभी तो मैंने जो काम था वो तो मैंने कर लिया, लगभग 40 किलोमीटर तो गाड़ी चल चुकी है। अब इसके बाद थोड़ा स्पीड में चला के इसका वाइब्रेशन भी चेक करूँगा। कई बार गाड़ियों में स्पीड में चलने के बाद वाइब्रेशन आता है। गाड़ी चल रही है, आप 70-60 चलोगे सही चलेगी, 80 क्रॉस करोगे वाइब्रेशन आ जाता है। लेकिन देखो मैं इसमें 80 क्रॉस कर दिया, 90 पे आ गया, कोई वाइब्रेशन नहीं है। स्विफ्ट में देखो आप 2200 RPM के आसपास जब रहते हैं तब ये गाड़ी 90 पे चली जाती है, 90 km/h की स्पीड में। और इस स्पीड में भी अभी तक कोई वाइब्रेशन नहीं है। स्टीयरिंग में बिल्कुल स्मूथ है। देखो वो डिस्कवरी को किया वाला ओवरटेक करने के लिए लाइन लगा रहा है। हमें तो ओवरटेक करके हमने रास्ता दे दिया, भाई साहब आप जाओ, हम तो स्विफ्ट चला रहे हैं, आप लेके जाओ। वो किया वाला पीछे लगा हुआ है देखो, ओवरटेक करने के लिए। सबसे खतरनाक होते हैं हाईवे पे ये इस टाइप के टुक टुक,
क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, इन्हें कुछ ड्राइविंग का आइडिया भी नहीं होता है कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। ये तो बस कहीं पे भी घुमा देते हैं, और वो भी इस तरह से एक्सप्रेस वे पे और हाईवे पे मिल जाए तो वो फिर खतरनाक है। ये देखो हाईवे पे गाड़ी रुकवा के शरबत पिला रहे हैं। थैंक यू बेटा, लाओ जल्दी। ये देखो ये दे रहा है। कौन? अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो एडी का फ्रेंड है। कैसे हो? ये देखो जी एडी का फ्रेंड है, ये सेवा कर रहा है। एडी हेलो कह दो, हेलो कह दो। ले लो एडी, पहचाना तुमने कौन है? ये जो बच्चा दिख रहा है ना, इसने पानी पिलाया। ये बोल नहीं पाता है, सुनता नहीं है। एडी के स्कूल में पढ़ता है, लेकिन इतना स्मार्ट है ना ये वीडियो कॉल करता है ग्रुप में। एडी के स्कूल का ग्रुप है, उसमें वीडियो कॉल करता है, फिर बताता है, मतलब अपने साइन लैंग्वेज में सारी चीज़ें बताता है वो। तो इस समय पे क्या बहुत गर्मी पड़ रही है, तो जितने भी सरदार लोग आसपास रहते हैं ना, ये सारे लोग पानी पिलाने का और शरबत पिलाने का ये काम करते हैं सड़कों पे, पूरे रास्ते में जहाँ भी आपको देखेंगे ये पानी पिलाते हुए ज़रूर दिखेंगे। ये सेवा करते हैं जी, सैल्यूट है इनके जज्बे को भी, दिल से सलाम। तो अभी गाड़ी को साइड कर देते हैं और आपको पूरा डिटेल दिखा देते हैं। ये देखो ये टेम्पो दिख रहा है आपको, ये हमारे टाइम में बहुत चलता था, इसको बोलते थे गणेश। इसके आगे इंजन होता है एक, और इसको रस्सी से स्टार्ट किया जाता है। चलो जाने दो, अब आपको दिखा देते हैं हम कंप्लीट। एसी चलता रहा हमारी पूरी ट्रिप में, और माइलेज जो हमने अचीव किया 64.8 किलोमीटर में, अभी 28.7 है, 28.8 के आसपास था। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये गाड़ी अभी भी स्टार्ट है। और मैं जब भी माइलेज की वीडियो बनाता हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि भाई साहब आप इतना माइलेज कैसे निकाल देते हो, कैसे निकाल लेते हो। ये सारा आपके चलाने के ऊपर होता है, साथ में गाड़ी की ट्यूनिंग भी होती है। इस गाड़ी की मैंने फर्स्ट ट्यूनिंग करके दी है। अब जिनकी ये गाड़ी है वो चलाएंगे तो यकीनन जो माइलेज वो पहले अचीव कर रहे थे, जितना उन्हें मिल रहा था, उससे 2-3 का तो ज़्यादा मिलेगा, इतना तो मुझे पक्का है। बाकी क्या कह सकते हैं, फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल हो या फिर सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे दिल से खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।